सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखते हैं वर्बल हाइपोथेसिस। वर्बल हाइपोथेसिस जो है हाइपोथेसिस है जो उसको किसने दिया था, गिवन बाय वॉटसन क्रिक। सो इस हाइपोथेसिस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक जनरलाइज्ड व्यू ले लेते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सो बेसिकली बात करें हम तो हमारे पास जो एक सेंट्रल डॉगमा चलता होता है जिसके अंदर जो डीएनए जो रेप्लिकेशन करेगा और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हमारे पास जो आरएनए बनता है और आरएनए के ट्रांसलेशन के थ्रू हमारे पास जो प्रोटीन बनता है। तो जो ये प्रोटीन जो हमारे पास जो आरएनए बनता है इससे प्रोटीन बनने के उसमें जो है हमारे पास जो किसकी हेल्प रहती है, टीआरएनए की। सो अगर हम बात करें हमारे पास अगर हम एक आरएनए मान लें जो क्या है 5' to 3' की इसमें पड़ा है, और एक हम ले लेते हैं सीक्वेंस विच इज़ AUC ले लें अगर हम। तो ये क्या है हमारे पास कोडोन है। कोडोन कुछ नहीं है, ऐसे 3 बेसिस का जो है हमारे पास जो सीक्वेंस होता है जो क्या करेगा, इनकोड करेगा स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को। तो अगर इसके लिए जो हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग जो टीआरएनए आ जाएगा, तो अगर हम एक टीआरएनए की बात करें तो इसके पास जो डिफरेंट जो आर्म्स प्रेजेंट होती है। तो इसके पास एक होती है कि अडेप्टर आर्म जिसके अंदर जो क्या लेकर जाता है अमाइनो एसिड। साथ में उसके पास एक और जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, एंटीकोडोन। एंटीकोडोन क्या करता है, बेस पेयर करता है हमारे जो ये एमआरएनए के साथ। तो जो एंटीकोडोन है ये बेस पेयर करता है, बिल्कुल हमारे वॉटसन क्रिक ने जो मॉडल दिया था कि कैसे करेगा कि जो ए जो टी के साथ, यू के साथ, और यू जो ए के साथ और सी जो जी के साथ करते हैं। तो अगर हम इसका बेस पेयर देखें तो वो क्या हो जाएगा, पेयरिंग कैसे हो जाएगी, GAU ऐसे करके पेयरिंग हो जाएगी। अगर इसको नंबरिंग दें तो सबसे पहले ये जो ए जो है ये फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड है। पर जो एंटीकोडोन है यहाँ पे जो उल्टा हो जाता है, तो G विल बी डिस्टिनेटेड एज द फर्स्ट, A इज सेकंड एंड U इज थर्ड। तो ये हो जाएगा। और जो इसमें क्या होता है, वॉटसन ने क्या कहा था कि जो हमारे पास जो 2 बेस पेयर जो हैं इनिशियल वाले जो हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस पेयर करते हैं हमारे पास हमारे साथ इन दूसरे कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ। पर जो थर्ड वन जो वाला जो होता है कोडोन का, ये कैसे करता है, वीक। और वीक करता है, लूजली अटैच होता है जो बेस पेयर करता है हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री से। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वोबल कहते हैं। और इसी के बेसिस पे जो है हाइपोथेसिस भी दी गई थी। तो अगर हम वोबल को क्या बोलेंगे, वोबल कौन सा बेस है हमारे पास, थर्ड ऑफ कोडोन एंड फर्स्ट ऑफ एंटीकोडोन। साथ ही हम एक और चीज़ देखते हैं, जो हमारे पास टीआरएनए होता है इसके पास एक एडिशनल जो न्यूक्लियोटाइड होता है विच इज आइनोसिनेट या फिर इनोसिनेट। जो क्या होता है इसके पास जो क्या स्पेशलिटी है इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो है वो बेस पेयर कर सकता है ए के साथ भी, यू के साथ भी और सी के साथ भी। पर इसकी जो है वो क्या होती है, हमारे पास जो पेयरिंग जो होती है वो कंपेरेटिवली जो है वो लो होती है, वीक होती है देन दैट वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग। तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत ये बेसिक्स था। तो हम बात करते हैं अपनी वोबल हाइपोथेसिस। वॉटसन क्रिक ने जो है 4 रिलेशनशिप दिया था जिसको हम वोबल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अभी हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिलेशनशिप उन्होंने या फिर वोबल हाइपोथेसिस का फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो पहले 2 बेसिस होते हैं ना एमआरएनए के, वो तो स्ट्रॉन्ग वॉटसन क्रिक बेस पेयर करते हैं, वॉटसन क्रिक जो बेस पेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग। तो अगर हम बात करें ये हमारे पास जो एमआरएनए था ना, तो उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस पेयर कर रहा है। अगर हम इस एंटीकोडोन की तरफ से देखें तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस पेयर करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कोडिंग स्पेसिफिसिटी हमें देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में उन्होंने क्या कहा था कि फर्स्ट बेस ऑफ द एंटीकोडोन, जो ये एंटीकोडोन का फर्स्ट है, मतलब कि एमआरएनए का कौन सा, एमआरएनए का थर्ड वाला जो है, एमआरएनए का थर्ड वाला जो है क्या डिटरमाइन करता है कि कितने कोडोन जो है वो एक टीआरएनए जो रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो उन्होंने जो 3 दिए थे, सबसे पहले क्या कहते हैं, अगर हमारे पास जो फर्स्ट कोडोन जो है हमारे पास क्या आ जाए, फर्स्ट एंटीकोडोन जो हमारे पास क्या आ जाए, या तो सी हो जाए या फिर ए हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास जो है इसकी कोई भी जो हमारे पास बेस होगी और हमारे पास जो है एंटीकोडोन का फर्स्ट, ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट हो गया एंटीकोडोन का, और वही मानने अगर हम ये हो गया थर्ड, किसका हो गया, एमआरएनए का थर्ड। तो अगर हमारे पास जो सी है तो सिर्फ जो है वो एक ही के साथ जो रिकॉग्नाइज एक ही के साथ जो वो एक कोडोन को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो टीआरएनए या सी हो सकता है, या फिर इसी की बजाय हमारे पास जो अगर ए होगा तो वो भी जो सिर्फ एक ही को रिकॉग्नाइज कर पाएगा, टीआरएनए। वही अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो फर्स्ट जो एंटीकोडोन में जो बेस है वो अगर यू या जी हो जाए तो वो कितनों को रिकॉग्नाइज कर सकता है, 2 कोडोन को। जैसे कि हमारे पास ये 2 कोई भी बेस हो गए और लास्ट में हमारे पास अगर यू है तो वो किसके साथ कर लेगा, ए के साथ भी कर सकता है और जी के साथ भी कर सकता है। और अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जी प्रेजेंट है, तो वो भी क्या कर सकता है, सी के साथ भी कर सकता है और यू के साथ भी कर सकता है। तो ये कितनों को रिकॉग्नाइज कर रहा है, 2 कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करेगा टीआरएनए। अगर एंटीकोडोन में यू है या फिर जी है तो वह 2 कोडोन को रिकॉग्नाइज करेगा, और अगर ए और सी है तो वो सिर्फ एक ही को करेगा। वहीं अगर बात करें आइनोसिनेट ए, तो वो कितनों को कर सकता है, 3 को कर सकता है। मैं देखा ही था AUC हो जाए। तो अगर हमारे ऐसे ही लें सेम इसमें भी XY और हम ले लें I, तो क्या हो जाएगा, XY और I के साथ कर सकता है, A के साथ भी कर सकता है, U के साथ भी कर सकता है और C के साथ भी कर सकता है। तो कितनों को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, 3 कोडोन्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में मैंने ये क्या कहा था कि एक अमीनो एसिड अगर एक से ज़्यादा कोडोन से एनकोड हो रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, तो कोडोन जो डिफर करेगा या फर्स्ट 2 बेसिस में, तो उनके लिए जो हमें डिफरेंट टीआरएनए लेना पड़ेगा। तो समझिए जो हमारे पास जो है डिफरेंट कोडोन्स हैं, सबको किसको करते हैं, ल्यूसिन को। तो हम इनिशियली अगर देखें 2 जो है, इनिशियल जो 2 है फर्स्ट 2 बेस पेयर है वो क्या है, सेम है। तो इन सबके लिए जो वो एक टीआरएनए यूज हो जाएगा। बट अगर हम एक और बात करें तो UUA और UUG जो है वो भी ल्यूसिन को करते हैं एनकोड, पर इसका जो है वो डिफरेंट है, UU
और जो है सी यू से डिफरेंट है, तो इन इसके लिए एक टीआरएनए चाहिए होगा और इसके लिए जो हमें पास डिफरेंट टीआरएनए चाहिए होगा, तो हमें जो है अलग अलग टीआरएनए चाहिए होंगे सिर्फ ल्यूसीन को ही करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके जो फर्स्ट इनिशियल 2 जो थे वो हैं डिफरेंट, तो ये कहता है इसका थर्ड। और अगर हम फोर्थ की बात करें, अब मिनिमम ऑफ 32 टीआरएनए जो हमें रिक्वायर होता है ट्रांसलेट करने के लिए 61 कोडॉन्स को, जिसमें से जो 31 जो है वो किसको करेंगे, अमाइनो एसिड्स को, और फर्स्ट जो है इनिशिएशन को कर रहा है। तो ये सारी थी वोवल हाइपोथेसिस। और हम बात करें कि हमारे पास जो है थर्ड वन जो लूज जो अटैच्ड है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, जो वोवल है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, अगर ये वोवल नहीं होगा, लूजली पैक्ड नहीं होगा, तो ये तीनों जो है वो कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इन पेयरिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डिले हो जाएगी प्रोटीन सिंथेसिस में। क्या होगी, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगी, डिले। तो क्या अगर ये वोवल है, इसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमें एक्यूरेसी भी मिल पा रही है, फर्स्ट जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, फर्स्ट जो है स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो वोवल है इसी की वजह से हमारे को क्या मिल रहा है, हमारे को जो है वो स्पीड भी मिल पा रही है। तो ये होगी इसकी सिग्निफिकेंस की वोवल होने की वजह से हमें जो है स्पीड भी मेंटेन हो रही है, साथ में एक्यूरेसी तुम्हारी जो फर्स्ट जो स्पेसिफिक जो कर रहे हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वोवल हाइपोथेसिस। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब। थैंक यू।